सद्भाव रामायण अध्याय 3 सिद्धि प्रार्थना। ग्रंथ की शुरुआत में गोस्वामी जी ने सीधी सादी भाषा में 5 सोठे लिखे हैं। उसमें प्रथम सोठे में गणपति की वे प्रार्थना करते हैं कि जिनका स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे हैं गणनायक, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद गोस्वामी जी को ऐसी कौन सी सिद्धि अपेक्षित थी जिसके लिए वे गणपति जी से प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत सरस प्रत्युत्तर दिया कि गणपति को प्रथम वंदना कर मैंने जिस सिद्धि की प्रार्थना की है वह जगत जिसे सिद्धि कहता है वह सिद्धि नहीं। राम चरणारविंद में प्रेम प्राप्ति हो, विशुद्ध अनुराग की प्राप्ति हो, उसे ही मैं सर्वोत्तम सिद्धि मानता हूँ। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने गणपति स्मरण कर पहले यही बात लिखी है कि महाराज आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे मानस में सीताराम जी सदैव बसे रहें। दूसरे सोठे में परमात्मा की स्तुति की है, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा पर्वत लांघने में शक्तिमान हो, ऐसे हैं परमात्मा, आप मुझ पर द्रवीभूत हों। तुलसी के दर्शन में जब तक जीव राम नाम न बोले तब तक वह गूंगा है, जब तक जीव परमार्थ की भाषा नहीं बोलता तब तक वह गूंगा है। तीसरे सोठे में तुलसीदास जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं कि मेरा हृदय भी क्षीर सागर जैसा खारा है, पवित्र नहीं। आप मेरे हृदय में बसिए ताकि मेरा हृदय निरंतर पवित्र रहे। चौथे सोठे में भगवान शिवजी जी को गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि हे उमानाथ, काम को भस्म करने वाले सदाशिव, आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे कि मेरे मन में कामादि विकार पैदा न हो। पांचवें सोठे में तुलसीदास जी गुरुदेव की चरण कमल में प्रणाम करते हैं। गुरु को वंदन किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, यह हमारे संस्कृति की परंपरा है। गुरु रहते तो हैं निराकार में, परंतु साधक के लिए तो वे साक्षात विष्णु रूप हैं। साधक की दृष्टि में गुरुपद के प्रति अहोभाव जब जगे तब समझना कि साधक सफल होगा। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते गोस्वामी जी ने कहा है कि वह चरण रज एक औषधि है, चूर्ण है। ज्यों किसी बोतल में चूर्ण भरा हो और ऊपर लिखा हो कि यह फला दर्द पर असरकार है, उसी तरह गुरु के चरणाविंद की रज एक ऐसा चूर्ण है जो साधक के लिए तमाम रोगनाशक औषधि है। जो रजकण निज गिनी जाती है, जो हर पाद प्रहार को सहन करती है, उस धूलि को जब किसी संत के चरण का स्पर्श होता है तब उसकी महानता कितनी बढ़ जाती है। तुलसी जी कहते हैं, गुरुदेव की चरण रस से अपने नेत्रों को दिव्य बनाकर मैं कथा का आरंभ कर रहा हूँ। मूल बात बालकांड के प्रारंभ में दृष्टि की शुद्धि पर बल दिया है। वर्णन करने का अधिकार बाद में, पहले दृष्टि पवित्र करो। कितनी बड़ी शर्त रख दी तुलसी जी ने। और एक बार यदि दृष्टि पवित्र हो जाए तो सहज ही समस्त जगत बंधन करने जैसा लगे। ज्ञान की सीधी सादी व्याख्या करें तो यह सत्य है कि कोई अज्ञानी न लगे। ज्ञान की उपलब्धि के बाद, विवेक जागृति के बाद यदि संसार में कोई अज्ञानी लगे तो समझना कि अभी तक अपना विवेक पूर्ण रीति से जागा नहीं है। सबको वंदन करने का जब हम में भाव जगे तब समझना कि भक्ति के पौधे पर अब फूल निकल रहे हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो फल भी निकलेंगे।